Hello everyone, welcome back to my channel. So today we are going to discuss important articles from the Hindu newspaper. So first article is related to endangered hub. So first point regarding this article, एक conservation initiative लिया गया है in the higher Himalayas जो help कर रहा है revive करना कुतकी जो इंडिया की वन ऑफ द वैल्यूएबल मेडिसिनल हर्ब्स है जो इस समय फेस कर रहा है रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शन। सेकेंड पॉइंट जो एक्सेसिव और डिस्ट्रक्टिव कलेक्शन है फ्रॉम द फॉरेस्ट और सेवरल अदर डिकेड जिसने सीवियरली रिड्यूस कर दिया है कुतकी की पॉपुलेशन को जो लीड कर रहा है इसके क्लासिफिकेशन एज एन इंडेंजर्ड स्पीसीज ऑन IUCN रेड लिस्ट में। नेक्स्ट पॉइंट जो फार्मर है इन मंडी डिस्ट्रिक्ट हिमाचल प्रदेश उन्होंने अडॉप्ट किया है एक सस्टेनेबल कल्टीवेशन टेक्निक जो प्रोटेक्ट करता है स्पीसीज़ को जबकि और इम्प्रूव करता है रूरल लाइवलीहुड्स को। नेक्स्ट पॉइंट जो कुतकी है वो नेचुरली ग्रो होता है इन अल्पाइन और सब अल्पाइन हिमालयन बेल्ट में एट द एल्टीट्यूड मतलब एट द हाइट ऑफ अबाउट 2700 to 4500 मीटर्स। नेक्स्ट पॉइंट साइंटिस्ट फ्रॉम द हिमालयन रिसर्च ग्रुप ने डेवलप किया है एक कल्टीवेशन मेथड जो अलाउ करेगा फार्मर जो हार्वेस्ट करेंगे ओनली द प्लांट्स स्टोलोन्स मतलब साइड स्टेम को इंस्टीड ऑफ अपरूटिंग द इंटायर प्लांट। नेक्स्ट पॉइंट अर्लियर मतलब पहले जो बहुत से कलेक्टर थे वो बिलीव करते थे कि जो मेडिसिनल पार्ट है वो रूट है, बट जो रिसर्चर ने कंफर्म किया है कि जो मेडिसिनल वैल्यू है वो है स्टोलेंस मतलब इस साइड स्टेम, वाइल जो रूट्स है उसमें बहुत ही लिटिल मतलब कोई भी मेडिसिनल यूज़ नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट सिंस ओनली स्टोलेंस आर हार्वेस्टेड क्योंकि अब केवल स्टोलेंस को हार्वेस्ट किया जा रहा है एंड ड्राइड फॉर द सेल और उसको सुखाया जाता है फॉर द सेल। जो कुटकी प्लांटेशन है वो रिमेन प्रोडक्टिव है फॉर द लॉन्ग पीरियड विदाउट डिमांडिंग वाइल्ड पॉपुलेशन। नेक्स्ट पॉइंट कुटकी जो है उसको रिकॉग्नाइज किया जाता है वन ऑफ द मोस्ट थ्रेटेंड मेडिसिनल प्लांट ऑफ द हिमालयन रीजन जो इसको बनाता है कंजर्वेशन एक नेशनल प्रायोरिटी इसके लिए। नेक्स्ट पॉइंट ड्यू टू कंसर्न ओवर इंटरनेशनल ट्रेड क्योंकि जो इंटरनेशनल ट्रेड है उसके लिए जो कंसर्न बना हुआ है जो स्पीसीज़ हैव बीन प्लेस अंडर साइट्स अपेंडिक्स 2 में, तो साइट्स के अपेंडिक्स 2 में इसको रखा गया है। इसका मतलब ये है मीनिंग जो क्रॉस बॉर्डर ट्रेड है वो परमिटेड है ओनली अंडर स्ट्रिक्ट रेगुलेशन एंड एक्सपोर्ट परमिट्स। नेक्स्ट पॉइंट जो सस्टेनेबल फार्मिंग मॉडल है वो डेमोन्स्ट्रेट करता है शो करता है कि हमको बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन और रूरल इनकम को जनरेट करना है। जनरेशन कैन बी अचीव टुगेदर, दोनों साथ साथ हम अचीव कर सकते हैं। एंड द लास्ट पॉइंट रिसर्चर बिलीव करते हैं कि अगर ये अप्रोच हम एक्सेप्ट करते हैं या इसको अपनाते हैं ये रिड्यूस कर सकता है प्रेशर ऑन वाइल्ड हिमालयन इकोसिस्टम में जबकि इंश्योर कर सकता है एक स्टेबल supply of medicinal plant for the herbal industries. Next article is related to escalation trap. So first point regarding this article जो लगातार जो ongoing ईरान और इसराइल कॉन्फ्लिक्ट है वो एंटर कर चुका है एक मोर डेंजरस फेज में जिसमें जो रीजनल एक्टर्स हैं वो बन रहे एक इंक्रीजिंगली इन्वॉल्व हो रहे हैं और रेस कर रहे हैं रिस्क ऑफ वाइडर मिडिल ईस्ट क्राइसिस मतलब वो रेस कर रहे हैं कंसर्न अबाउट दी कि जो अभी ये मिडिल ईस्ट क्राइसिस है ये अभी और भी बढ़ेगा। नेक्स्ट पॉइंट जो यमन की हाउदी मूवमेंट है या आंसर अल्लाह ये थ्रेटेंड है टू ब्लॉक सऊदी अरेबियाज मैरीटाइम ट्रेड जो इंक्रीज़ कर रहे हैं प्रेशर ऑन रीजनल शिपिंग रूट और एनर्जी सप्लाईज में। ऑल्दो हालांकि हाउएवर जो हाउदीज़ हैं वो लार्जली स्टेड हैं आउट ऑफ डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन मतलब वो डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन या कॉन्फ्लिक्ट में नहीं आ रहे हैं बिकॉज ऑफ द फ्रिजाइल सीज फायर विद सऊदी अरेबिया, लेकिन जो अभी रिसेंट डेवलपमेंट है वो उसने इंडिकेट किया है एक शिफ्ट आया है टूवर्ड अ ग्रेटर इन्वॉल्वमेंट ऑफ हाउदीज़। नेक्स्ट पॉइंट जो सऊदी अरेबिया है वो रीडायरेक्टेड किया है एक सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ अपने ऑयल एक्सपोर्ट को थ्रू रेड सी पोर्ट जो रिड्यूस कर रहा है डिपेंडेंस ऑन रूट जो अफेक्ट है बाय टेंशन अराउंड द स्टेट ऑफ हॉर्मुज। नेक्स्ट पॉइंट जो ऑयल टैंकर्स हैं वो लीव कर रहे हैं सऊदी अरेबिया पोर्ट को यानबू जो मस्ट पास करते हैं थ्रू दी बाब अल मंदेब स्टेट को जो इसको बनाता है एक चोक पॉइंट मतलब एक चोक पॉइंट कोई भी इसको मतलब कोई भी इस स्ट्रेट को कोई भी इसको वो कर सकता है कंट्रोल कर सकता है जैसे इस समय ईरान स्टेट ऑफ हॉर्मुज को कंट्रोल कर रहा है।
इसलिए मेक दिस चोक पॉइंट स्ट्रेटेजिकली इम्पॉर्टेंट फॉर द ग्लोबल ट्रेड। नेक्स्ट पॉइंट जो हाउथीज कंट्रोल है मच ऑफ यमन रेड सी कोस्ट लाइन में, वो देता है इनको एबिलिटी टू थ्रेटन, मतलब इनको कभी भी थ्रेटन कर सकते हैं और डिस्टर्ब कर सकते हैं शिपिंग को थ्रू दी बाब अल मंदेब पैसेज के थ्रू। जो स्टेट ऑफ हॉर्मूज है वो बना हुआ है वन ऑफ द वर्ल्ड मोस्ट क्रिटिकल एनर्जी कॉरिडोर, एंड जो इसमें डिसरप्शन आया है वो अफेक्ट कर सकता है हमारे इंटरनेशनल ऑयल मार्केट को एंड ग्लोबल एनर्जी सिक्योरिटीज़ को। नेक्स्ट पॉइंट जो सऊदी अरेबिया है वो पार्शियली रिड्यूस कर रहा है इम्पैक्ट ऑफ हॉर्मूज रिलेटेड डिसरप्शन बाय यूज़ कर रहा है ईस्ट वेस्ट पाइपलाइन को, जिसमें वो ट्रांसपोर्ट करता है क्रूड ऑयल फ्रॉम ईस्टर्न ऑयल फील्ड टू रेड सी एक्सपोर्ट टर्मिनल्स। नेक्स्ट पॉइंट ए प्रोलॉन्ग, मतलब एक लॉन्ग लास्टिंग जो डिस्ट्रप्शन है फ्रॉम द बोथ द स्टेट ऑफ हॉर्मूज एंड द बाब अल मंदेब, ये अफेक्ट कर सकता है या सीवियरली इम्पैक्ट कर सकता है ग्लोबल सप्लाई चेन को, ऑयल एक्सपोर्ट को एंड मैरीटाइम कॉमर्स को। नेक्स्ट पॉइंट जो कॉन्टीन्यूड मिलिट्री एस्केलेशन है, जो लगातार मिलिट्री एस्केलेशन बढ़ता जा रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है, तो इससे क्या हो सकता है, इससे पॉसिबिलिटी इंक्रीज़ हो सकती है ऑफ ए ब्रॉडर रीजनल कॉन्फ्लिक्ट जिसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं मल्टीपल कंट्रीज़, जिसको बना रहा है एक डिप्लोमेटिक इंगेजमेंट मोर इम्पॉर्टेंट है दैन मिलिट्री एक्शंस। नेक्स्ट पॉइंट एंड द लास्ट पॉइंट जो आर्टिकल है वो आर्ग्यू कर रहा है कि एक सीज़ फायर और रिन्यूड डिप्लोमेसी ऑफर होनी चाहिए फॉर मोर सस्टेनेबल पाथ टू रिड्यूस जो करे टेंशन दैन जो कॉन्टीन्यूड एस्केलेशन है, मतलब टेंशन को रिड्यूस करे ना लगातार उसको एस्केलेशन को और भी बढ़ाए।